Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. पहला जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे इस न्यूज़ से रिलेटेड है कि एक कंट्री का नाम पूछ रहा है। कोई कंट्री है जिसने क्या किया है, लॉन्च किया है ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम ऑर्बिटल स्टेशन सेट टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड विद रोबोटिक सिस्टम फॉर सेल्फ मेंटेनेंस। तो वर्ल्ड में फर्स्ट इस तरह का बनेगा ड्रोन प्लेटफॉर्म, तो ये रशिया ने किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये है कि डेवलपमेंट जो है रशिया के स्टेशन का, ये 2 फेज़ में शेड्यूल्ड है। फर्स्ट फेज़ जो रहेगा वो 27 से 2030 रहेगा, 2030 के बीच में, और ये मॉडल है टू लॉन्च बाय एंड ऑफ 2027 27 और विद कोर स्टेशन एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय 2030, और फेज़ 2 जो है वो 31 से 33 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 फेज़ में ये होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक एंटिटी के साथ। उस एंटिटी का नाम हमको बताना है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में GRSE ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डायमेंशन क्या रहेगा इसमें, फीचर ऑफ कोस्टल रिसर्च वेसल जो है उसमें अगर तुम देखोगे तो 64 मीटर लॉन्ग रहेगा, 20 मीटर इसका विड्थ चौड़ाई रहेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर देखोगे टॉप स्पीड 10 नॉट तक का है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में एडवांस सिस्टम है इक्विप्ड बाई डायनेमिक पोजिशनिंग्स। ठीक है, DP1 रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो ये है कि रिलायंस डिफेंस लिमिटेड जो है उसने पार्टनरशिप किया है डिफेंस GMH कॉर्पोरेशन KG टू प्रोड्यूस वोलेंको 155 मिलीमीटर इस तरह का PGM सिस्टम जो रहेगा। ठीक है, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे कॉर्पोरेशन में जो पैसा खर्च होगा, इन्वेस्ट जो होगा, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कितने का होगा, तो वो 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा जो रहेगा तुम्हारा वो 10,000 करोड़ का रहेगा 155 PGM सिस्टम पे। ठीक, 50% से ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट इसमें रहेगा। ठीक, अचीवमेंट करने की बात कर रहे हैं 50,000 करोड़ इन डिफेंस एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ तक का कर लेंगे बाई 29 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुमित मदान जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू MD और CEO ऑफ किसका, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का। तो ये किसको सक्सीड करके इस पोस्ट पे आ रहे हैं, प्रशांत त्रिपाठी को सक्सीड करके इस पोस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ देखना नहीं है, डायरेक्ट है। इफेक्टिव कब से होगा, 1 अक्टूबर 2025 से। फिर बोल रहा है तुम्हारे मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन जो है MMPRC, ठीक है, विजिट मालदीव करके इसको भी जाना जाता है। इसने क्या किया है, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो किसको किया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को। ठीक, उसके बाद में जावेद अख्तर की बात कर रहा है कि इनको कब पद्म भूषण मिला, तो 2007 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जावेद अख्तर को ऑनर किया गया है डॉस्टोयेव्स्की अवार्ड से, जो कि रसिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है। ठीक है, पद्मश्री इनको जावेद अख्तर को 99 में मिला था, पद्म भूषण 2007 में मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2013 में, और उसके बाद रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 में इनको मिला है। ठीक, फिर आ जाते हैं इस चीज़ पे कि कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स पे, उसने क्या किया, 2 मेजर रेलवे डबलिंग जो रूट्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनको अप्रूव किया है कि ये रहने चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो पहली बात ये है कि कर्नाटका, झारखंड और आंध्रा के 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इन दोनों प्रोजेक्ट में कवर होंगे। ठीक है, तो इसमें जो बात कर रहा है वो कोदेरमा
भारखना डबलिंग की बात कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने किलोमीटर का, तो ये 133 किलोमीटर का है। ठीक है, ठीक है। टोटल अगर तुम देखोगे दोनों को मिला के प्रोजेक्ट को तो 318 किलोमीटर के हैं, जिनमें से 133 किलोमीटर का तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो 185 का है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, पहला जो प्रोजेक्ट रहेगा वो उसका 3063 करोड़ रहेगा फाइनेंशियल कॉस्ट, और इसका जो सेकंड वाला का है वो 3342 करोड़ रहेगा फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, जो इसमें पैसा खर्च होना है इन दोनों में। फिर चलते हैं इस चीज़ पे कि भाई मनिंदर सिंह सिरा हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई वेस्ट इको पार्क, जो कहाँ इस्टेब्लिश होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी बोल रहे हैं इसका 5100 मिलीमीट्रिक टन, और किस रूल के तहत आया है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, ये सारा रहेगा 150 करोड़, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। बाद में कलान नॉर्थ दिल्ली जो है उसमें ये ई पार्क अनाउंस्ड किया गया है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, इसी तरह आप हमारे साथ करंट अफेयर के सेशंस में बने रहिए।